हम शर्मिंदा है, हमारा कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, हमारे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, हमारे कातिल जिंदा है। कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मोदी मीडिया हाय हाय, मोदी मीडिया हाय हाय। ये जो हाथ में है, एक सेकंड, ये देखिए जो कल का हादसा हुआ वो बहुत सोचा समझा प्लान्ड तरीके से किया गया था और उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ साजिश रही होगी, लेकिन हम लोग इतने शौक़ में हैं कि अभी हम ये नहीं देख रहे कि हमें कैंसलेशन हो रही हैं, टूरिस्ट नहीं आएगा या हमारी इकॉनमी पे क्या फ़र्क होगा। हम इंसानी जानों को रो रहे हैं। कश्मीर का पूरा आवाम जो है इस वक्त मातम मना रहा है। ये कश्मीरियत के मुँह पर तमाचा है, इंसानियत के मुँह पर तमाचा है। ये इस्लाम नहीं है। जिन्होंने ये दरिंदगी का काम किया है वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। वो है मुनाफिक लोग जिन्होंने पता नहीं क्या सोच करके कश्मीर की खुशहाली को देख करके जले हैं, यहाँ के जो यहाँ लोग फल फूल रहे हैं उनसे जल गए हैं, यहाँ की डेवलपमेंट को देख करके जल गए हैं जिन्होंने ये हादसा पेश किया। हम इस पूरे दिल से इसकी मजम्मत करते हैं। ये हादसा नहीं होना चाहिए था, इंसानियत का कत्ल नहीं होना चाहिए था और हमारा मज़हब इस्लाम कहता है एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। और यहाँ तो 26-27 जाने गई हैं और पता नहीं कितने लोग जख्मी हैं। इस वक्त हम सब लोग जो हैं मातम मना रहे हैं। हम अपनी इकॉनमी को नहीं रो रहे, ना हम अपनी इकनॉमी की तरफ देख रहे हैं। जी मेरा नाम नसरीन अंसारी है, मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ। लेकिन कल का जो वाक़ा हुआ है वो ये बेहद शर्मनाक है, इससे दिल दहलाने वाली बात है। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि अगर ये प्री प्लानिड भी है मगर गवर्नमेंट की निगाहें क्यों नहीं वहाँ तक गई हैं, सिक्योरिटी का इंतज़ाम क्यों नहीं था वहाँ पे। अगर वहाँ पे मोटरेबल रोड नहीं है, सड़कें नहीं हैं प्रॉपरली, घोड़ों के ज़रिए से टूरिस्ट वहाँ गए हैं। अगर टूरिस्ट भागकर भी आते कैसे आ जाते। यहाँ तो अगर 4 फुट की जगह पे सिक्योरिटी तैनात है, वहाँ इतना बड़ा पिकनिक स्पॉट है, कहाँ गई गवर्नमेंट की निगाहें। कहाँ एमएलए कल बन गया है, एमएलसी बन गए हैं, 10-10 बंदे सिक्योरिटी के हैं। क्या टूरिस्टों की कोई औकात नहीं है? उनको क्यों बुलाया गया फिर यहाँ पे? इसका मतलब है अगर टूरिस्ट सेफ़ नहीं है, हम यहाँ कश्मीरी भी सेफ़ नहीं हैं। हम अपने सोचे में ही रहेंगे कि हम यहाँ सेफ़ हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है। हमें अपनी कारोबार बिज़नेस का कोई परेशानी नहीं है। देने वाला रिज़िक है, अगर हमारे नसीब में रोटी होगी वो ज़रूर आएगी। लेकिन जो जाने चली गई हैं उसका हमें बेहद अफसोस है। हम मत करते हैं और हम उनके साथ हैं जिनके जाने चली गई हैं। वो अगर अपने घरों में मातम कर रहे हैं, हम भी उनके साथ मातम में शामिल हैं दिल से। थैंक यू सो मच। जितना भी इसके खिलाफ कहा जाए वो कम है। अफसोसनाक वाक़ा हुआ है, कोई कश्मीरी इसमें मुलविस नहीं है। आप देख लीजिए आज सारा कश्मीर बंद है, ये आप खुद देख रहे हैं। और ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है ये सारा कश्मीर बाहर निकला। आज के डेट में मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर घर घर जाइए जहाँ पर होम स्टे टूरिस्टों का, वो अभी भी टूरिस्ट यहाँ पर है। तो एक हुआ है, एक हादसा हुआ है जिनके साथ ये हुआ, पूरे हमदर्दी हमें उनके साथ है और हम ये होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बंद करो, हर माँ का बेटा छीनना बंद करो, बंद करो, हर माँ का बेटा छीनना बंद करो, बंद करो, हर बेटे को बाप छीनना बंद करो, बंद करो, हर बेटे को बाप का साया छीनना बंद करो, बंद करो। टीआरपी, हाँ, ये पहले भी टीआरपी करते, आज भी टीआरपी। ये गोदी मीडिया है, हाँ। इनको करने अपने वोट बैंक के लिए, बिकॉज ऑफ बिफोर राम मंदिर नविस वक्त पॉलिसी, ये करते हैं ऐसे। जिस तरह से अभी भी कुछ हम उनको कहना चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ सेफ है, कोई खतरा नहीं है, वो हमारे घर में भी बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा है रिसेंटली सोनमर्ग में जब वो हुआ था बारी हमने मस्जिदों खोले, हमने मस्जिदें खोले, अपने मकान खोले हैं, हमने मतलब सब कुछ उनको बिठा अपने घरों में। ये इंसानियत का कातिल, ये कोई मजहब की लड़ाई नहीं है। ये लोग यहाँ पे आते हैं, मोदी मीडिया के लोग बोल रहे हैं वो है हिंदू मुस्लिम है पाकिस्तान, हम कुछ नहीं इसमें कह रहे हैं।
है, हमें उससे कुछ नहीं स्पॉन्सर्ड है क्या, बट ये इंसानियत का कत्ल है। पूरे कश्मीर का कत्ल। हम आता है जब वो कपल आए जिसको हनीमून था, वो इंसानियत का हमारे दिलों पे गोलियां चलाई है। ये लोग दहशतगर्द नहीं है, ये जानवर से भी बदतर है। तो रोजगार पे कितना असर पड़ा? बहुत असर पड़ा, वो खत्म हो चुका है रोजगार। यहाँ पे तो टूरिस्टों के साथ रोजगार तो खत्म हो चुका है। 90% पैसा पूरा सिटी में, पूरा कश्मीर में जाता है, बिकॉज ऑफ ये चेन बनती है। जब शॉल कोई कारीगर बनाता है, वो शॉल काम करता है कोई गांव का बंदा, उसके पास भी पैसा पहुंचता है, ड्राइवर के पास भी, मतलब जो हर एक बंदा उसके पास पैसा पहुंचता है। कल से मेरे एक दोस्त है, वो ट्रैवल एजेंसी है, उसको भी बहुत सारे एजेंटों ने बोला पैसे वापस छोड़िए। हम वेलकम करते हैं, टूरिज्म आए और हमारे घरों में बैठे, यहाँ कोई खतरा नहीं है। और जो ये न्यूज़ रिपोर्टर मतलब बता रहे हैं कि ये मजहब की आपस में लड़ाई है, दैट इज रॉन्ग। कोई मजहब की लड़ाई नहीं है, क्योंकि देखिए अगर ऐसी आप देखिए सर, सबसे पहले तो मैं इस हमले की निंदा करता हूं और कड़े अल्फाज में मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि उन दहशतगर्दों ने आज इस्लाम को और कश्मीरियों को बदनाम कर दिया। जिन्होंने भी ये किया उनको कैफर किरदार तक जल्दी पहुंचाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट से मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे इंसिडेंट होने से बचने चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है और ये ऐसे लोगों का कत्ल है जो यहाँ पर मोहब्बत और प्यार से आते हैं। मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि आप कश्मीर का बाइकाट मत कीजिए, आप कश्मीर आइए। कश्मीरी कौम आपकी मेज़बानी के लिए खड़ी है यहाँ पर और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अच्छी तरह आएँ यहाँ पर, अच्छी तरह रहें आप यहाँ पर। ये कुछ बुज़दिल लोग हैं जिनको बौखलाहट हुई है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जिसमें 27 हमारे टूरिस्ट जिनकी जान गई, हम उसको कंडमनेशन करते हैं, हम उसको निंदा करते हैं। वो बहुत गलत हुई कि बेचारे वो आते थे कश्मीर को घूमने के लिए, अपने जेब से पैसे खर्चे हैं, अपने बच्चे लेके, औरतें लेके, बच्चे लेके आते थे वो, तो उनकी यहाँ जान गई। इस बात का सारे हिंदुस्तान में, सारे देश में दुख है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने इसका कंडमनेशन किया। और मुझे लगता है कि जो वहाँ सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो बड़े बड़े तनख्वाह लेते हैं, जो वहाँ ड्यूटी देते थे, जिनकी वहाँ सिक्योरिटी लैप्स हुई है, हम खुश हैं कि कल भारत के हमारे देश के गृह मंत्री अमित साहब आए थे यहाँ पर। अमित जी को भी देखना चाहिए, उसको एलजी साहब से, सीएम से बात करनी चाहिए कि इन चीज़ों के पीछे किसका हाथ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ऊपर फिक्स होनी चाहिए। अगर वहाँ डिप्टी कमिश्नर है उसका क्या रोल है, एसएसपी एसपी का क्या रोल होता है, उसका लोकल जो एसओटी है उसका क्या जिम्मेवारी होती है, सिक्योरिटी जो उन्होंने लगाई थी वहाँ पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनकी क्या जिम्मेवारी थी। अगर सिक्योरिटी में चूक हुई तो अगर एजेंसी को इन्फॉर्मेशन थी तो एजेंसी ने टाइम पर इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी, अगर इन्फॉर्मेशन दी तो फिर चूक क्यों हो गई। और इसके लिए जो भी लोग जिम्मेवार है और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जिम्मेवारी जिसके ऊपर जिम्मेवारी आएगी, और ताकि दूसरी बार ऐसा ना हो जाएगा। और मैं यात्रियों से भी कहता हूँ कि वो सोच समझ के कश्मीर आए और ज़्यादा दूर दराज एरियो में ना घूमें। और मैं गृह मंत्री साहब से भी कहता हूँ कि डेली पुलिस में रद्द बदल करने से, एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफ़र करने से हालात ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन ईमानदार अफसरों को, जो डेडिकेटेड अफसर हो, उन्हीं को अच्छे अच्छे जगहों पर तैनात किया जाएगा, ताकि के अप्रोच वाले लोगों को आप लगाते हो, उसके यही नतीजे में निकलते हैं कि जहाँ हमारे टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू में स्पेशली और कश्मीर में स्पेशली, और उनको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, उनको चेक करके बंदूक को अंदर भेजना चाहिए, चाहे फॉरेन के हो, चाहे लोकल हो, चाहे हमारे देश के हो, कोई भी टूरिस्ट हो। और शाम के टाइम में 6 बजे 7 बजे का लिमिट होना चाहिए, उसके बाद अंदर अलाउ नहीं होना चाहिए। और सुबह भी 8-9 बजे तक अलाउ, किसी पार्क में, किसी भी जगह में, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, बैसारन हो, खिलनमर्ग हो, गुलमर्ग में अहरबल हो, चाहे दूर दराज कोफारा का एरिया हो, कोई भी एरिया हो हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर डिवीजन में, इन जगहों को बड़ी सिक्योरिटी बनानी चाहिए। और उन एरियो का जो एसएचओ इंचार्ज होता है या एसपी इंचार्ज होता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कितने यात्री दिन में जाएंगे, कितनी गाड़ी जाएंगी, कौन सा गाड़ी का क्या नंबर होगा, ये पूरा लिखित होना चाहिए। किस रोड पर कौन सी गाड़ी जा रही है, प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को डायरेक्ट इसमें इंटरवेन करने की बहुत आवश्यकता है। और जो लोग उसके दोषी पाए जाएंगे, गवर्नमेंट को एक्शन करने की बहुत अशद जरूरत है। आज भी नहीं करेंगे, फिर हम 35 साल और यही हाल देखते रहेंगे।
टूरिस्टों को ये भगाना चाहते हैं इस तरीके से ताकि कश्मीर पर वो टैग लग जाए, हम इस चीज़ को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को एक्सपोज करते रहेंगे। उन्होंने यहाँ के लोगों के दिलों में जो खौफ और गम की लहर दौड़ के रखी थी ताकि अननोन अननोन कहकर हमें पुकारो, वो कोई अननोन नहीं है, वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो यहाँ पर ऐसी चीज़ें करता है और हम उनको डरने वाले नहीं है। हम क्यों डरेंगे उनसे, क्यों डरेंगे, हम कब तक डरेंगे? हमारे इस टाइम देखो दिलों पर क्या गुजर रहा है, वो पूरे हिंदुस्तान के नहीं, वो आज पूरी कम्युनिटी खत्म कर दी है। इन दरिंदों ने पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी पर इन्होंने हमला किया है। खुशी खुशी से लोग यहाँ पर खुशियाँ मनाने आए और वो खुशी की लहर एकदम गम में तब्दील हो गई। कल से कश्मीर पूरे हर घर में रोशनी बुझ गई, किसी ने कुछ खाया नहीं, सब रो रहे हैं और ये लोग बोलेंगे अभी इन्वेस्टिगेट लगाएंगे। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम मत दो। पाकिस्तान हमारा ना सगा था, ना कभी सगा बन सकता, ना कभी सगा होगा, क्योंकि हमारा हिस्सा पाकिस्तान ने छीन के लिया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। इसमें फॉरेन टूरिस्ट देखना चाहिए आज कि फॉरिनर्स भी जब यहाँ पर आ गए तो पाकिस्तान को कितनी आग लग चुकी कि कश्मीर वहाँ पहुँचा है कि फॉरिनर टूरिस्ट्स वहाँ पर पहुँचने लगे। अब हरकत कैसे अंजाम दी, थोड़ा आगे चलो। आई है हर कश्मीरी नौजवान ने, माओ बहनों ने अपना जज्बा दिखाया है कल से कैंडल मार्च करके और सब घरों में रो रहे हैं। आप देखो कोई दुकान आपको लग रहा खुला है, ये मातमदारी है। We want justice. We want justice.